नमस्कार, मैं रवीश कुमार। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक का मामला इतना भी मामूली नहीं है कि ज्यादातर बातें कानाफूसी और व्हाट्सएप के जरिए पत्रकारों के बीच ठेल दी जाएं और लोग मीम बनाकर हंसी हंसी का खेल खेलें। तरह तरह की बातें बनाने की जगह जनता के बीच सीधे सीधे साफ साफ तथ्य रखे जाने चाहिए। कानाफूसी यानी ऑफ रिकॉर्ड ब्रीफिंग के जरिए ही बहस बढ़ाई जा रही है। जिस तरह से जीवन के पंच तत्व होते हैं, उसी तरह से पत्रकारिता के भी पंच तत्व होते हैं। कब, कौन, कहां, कैसे और क्यों। पत्रकारिता के ये पंच तत्व गोदी मीडिया में विलीन हो गए हैं। इस घटना के कई घंटे बीत जाने के बाद भी प्रधानमंत्री कार्यालय से कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं हुआ है। एसपीजी की तरफ से कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं हुआ है। पंजाब पुलिस के प्रमुख की तरफ से कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं हुआ है। गृह मंत्रालय की तरफ से बठिंडा लौटने के बाद एक बयान जारी हुआ है, लेकिन गृह मंत्रालय के इस बयान से भी उन सवालों के जवाब नहीं मिल रहे हैं जो मीडिया और नेताओं के जरिए उठाए जा रहे हैं। नतीजा यह हो रहा है कि आधिकारिक सूचनाओं की जगह तरह तरह की अटकलों से बहस में रोमांच पैदा किया जा रहा है। बहस कभी रैली पर जाती है तो कभी हंसी मजाक में भटक जाती है। यह दोनों तरफ से हो रहा है, पक्ष से भी विपक्ष से भी। प्रधानमंत्री बिना किसी पूर्व जानकारी के अचानक लाहौर एयरपोर्ट पर उतर गए तो जान को खतरा नहीं हुआ, किसानों के बीच चले गए तो खतरा हो गया। इस तरह की बातों से टेबल टेनिस खेलने से यह जवाब नहीं मिलता है कि सुरक्षा में चूक क्यों हुई, कौन जिम्मेदार था। जनता को ध्यान रखना चाहिए कि सवाल के जवाब दिए जा रहे हैं या चूक के नाम पर बहस का उत्पादन यानी बहसोत्पादन किया जा रहा है। टेलीग्राफ, हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस ने पहली खबर तो बनाई है, मगर सामान्य खबर के रूप में। हिंदू अखबार ने इतना ही लिखा है कि प्रधानमंत्री का काफिला पंजाब के हंगामे में फंस गया। टेलीग्राफ की हेडलाइन का अपना ही अंदाज है, पूरे प्रसंग पर सवाल खड़े करता है। दूसरी तरफ हिंदी अखबारों की हेडलाइन चीख चीख रही है। सीएम को कहना मैं जिंदा लौट आया वाली बात को हिंदी और गुजराती अखबारों ने प्रमुखता और मोटे मोटे फॉन्ट में छापा है। यह वाली खबर समाचार एजेंसी एएनआई की तरफ से आई थी। टीवी चैनलों में मैं जिंदा आ गया के नाम से कई डिबेट शो होने लगे हैं। प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर माहौल बनाया जाने लगा है, थ्रिल पैदा किया जा रहा है ताकि पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ से लोग शेयर करने लगे और आपस में भिड़ जाएं। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि किसी ने यह जानने की कोशिश नहीं की कि एएनआई से किस स्तर के अधिकारी ने बात की। उसके ट्वीट में इतना लिखा है कि बठिंडा एयरपोर्ट पर अधिकारियों से प्रधानमंत्री ने कहा। क्या ये अधिकारी एयरपोर्ट के थे या राज्य सरकार के थे? एक अधिकारी से कहा या कई अधिकारियों से कहा? क्या इन अधिकारियों ने प्रधानमंत्री की यह बात लिखित रूप से पंजाब के मुख्यमंत्री को बताई? क्या प्रधानमंत्री की बात को उस अधिकारी ने या अधिकारियों ने मजाक में लिया? तब तो उन सबको सस्पेंड कर देना चाहिए। पंजाब सरकार ने भी अपनी तरफ से उस अधिकारी को पेश नहीं किया है जिससे प्रधानमंत्री ने जिंदा होने की बात कही है। लेकिन अब यही एक लाइन इस पूरी घटना का मुखौटा बन गया है, खासकर हिंदी प्रदेशों के अखबारों और चैनलों में, और बहसोत्पादन का आधार बन गया है। यह मामला बेहद गंभीर है, लेकिन इसके आसपास इस तरह से इवेंट और डिबेट रचे जा रहे हैं कि पाठक और दर्शक का ध्यान सुरक्षा की चूक से जुड़े ठोस सवालों से भटक जा रहा है, जिससे संदेह पैदा हो सकता है कि सुरक्षा में चूक का यह मामला कहीं जोशीले इवेंट पैदा करने के लिए तो नहीं इस्तेमाल में आ रहा है। आज प्रातः 11:15 बजे भोपाल में पत्रकारों को यह संदेश भेजा गया कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज दोपहर 1 बजे गुफा मंदिर में प्रधानमंत्री जी के दीर्घायु जीवन और रक्षा हेतु महामृत्युंजय जाप करेंगे। प्रदेश के दोनों ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर और ओंकारेश्वर सहित सभी बड़े शिवालयों में भी महामृत्युंजय का जाप किया जाएगा। यह सूचना सही निकली, 2 घंटे पहले बता दी गई ताकि प्रेस के लोग सही समय पर कैमरे लेकर आ जाएं, सुरक्षा में चूक के मामले का कवरेज ठीक से हो सके। प्रधानमंत्री सुरक्षित हैं, फिर भी महामृत्युंजय का जाप करने स्वयं मुख्यमंत्री पहुंचने वाले हैं। आप फर्क को गौर करेंगे तो फर्क साफ दिखेगा। कहां तो पत्रकारों का जमावड़ा गृह मंत्रालय, पीएमओ या एसपीजी के पास होना चाहिए, लेकिन मंदिर और हवन वगैरह के कवरेज में होने लगा है। अगर यही कारगर है तो फिर प्रधानमंत्री की सुरक्षा में लगी एसपीजी को भी महामृत्युंजय के जाप की ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। अगर उठाने की हालत में है तो सवाल यह उठता है कि
कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार एसपीजी के प्रमुख ने महामृत्युंजय का जाप क्यों नहीं किया? उनका काम मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान क्यों कर रहे हैं? बेशक प्रधानमंत्री के दीर्घायु होने की कामना पूरे देश के साथ मुख्यमंत्री भी कर सकते हैं, हम सभी करते हैं, लेकिन इस तरह का जाप मामले की गंभीरता को हल्का भी कर रहा है। प्रश्न उठता है कि क्या यह सब इसलिए भी किया जा रहा है ताकि भाषणों से उदासीन हो चुकी जनता और खासकर समर्थकों में नया उत्साह भरा जा सके, थ्रिल पैदा हो सके, थ्रिल और तमाम मुद्दों को किनारे कर प्रधानमंत्री को ही मुद्दा बना दिया जाए। बहरहाल इस प्रश्न को स्थगित कर देते हैं। अनुराग द्वारी इसके कवरेज के लिए पहुंचे, बहुत सारे पत्रकार पहुंचे, मुख्यमंत्री हवन करते नजर आए, लेकिन अनुराग यह देखकर हतप्रभ रह गए कि 1000 मंत्रों का जाप इतनी जल्दी कैसे हो गया। आधे घंटे से भी कम समय में हवन की पूर्णाहुति हो गई। मुख्यमंत्री ने ट्वीट तो किया था कि महामृत्युंजय का जाप करेंगे, लेकिन पुजारी ने बताया कि गणपति की पूजा करके चले गए। अमूमन 1000 जाप भी हम करते हैं तो 1 से सवा घंटे लग जाते हैं, तो आज आधे घंटे में ही सब कुछ पूरा कर लिया। नहीं, ये जो हुआ था, ये गणेश पूजन हुआ था, ये प्रारंभ हुआ है। अब हमारे जो 160 ब्राह्मण यहाँ पर गुफा मंदिर के विराजमान हैं, ये सभी परम विद्वान हैं। ये 3 दिन तक लगातार जप करेंगे, तब इनका 1.25 लाख जप होगा। उसमें खाएंगे भी पिएंगे भी, यहीं रहेंगे। कुछ नियम होगा इनका, 2 घंटे 3 घंटे जैसे भी। तो फौरी तौर पे कर रहे हैं 1000, इससे कोई फायदा नहीं होने वाला। नहीं, जैसे ऐसा हो सकता है, जैसे आज 1000 यहाँ कर रहे हैं, 1000 वहाँ कर रहे हैं, वहाँ कर रहे हैं, सब मिलकर के एक ही व्यक्ति के लिए भी हो सकता है। लेकिन उनकी ये विशेषता है कि गुफा मंदिर पे एक ही जगह पे हो रहा है। बिल्कुल। तो अधिक से अधिकम फलम, जितना अधिक हो जाए उसका तो फल मिलेगा ही, कम नहीं होना चाहिए। अब अगर पूजा पाठ से ही इन सवालों को ढक देना है, तो फिर उन सवालों का क्या किया जाए जो जानने के लिए जरूरी है कि सुरक्षा में चूक कैसे हुई, कौन कौन जिम्मेदार है, जनरल बात क्यों हो रही है। आधिकारिक रूप से जवाब देने के बजाय निंदा के जरिए राजनीतिक बहस पैदा की जा रही है। पत्रकारों के व्हाट्सएप ग्रुप में कुछ का कुछ ठेला जा रहा है ताकि इसे लेकर पैदा की गई डिबेट कुछ दिन और चलती रहे। संसद ने एक कानून पास कर प्रधानमंत्री की सुरक्षा की जिम्मेदारी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप एसपीजी को दी है। 5 जनवरी की इस घटना में एसपीजी का क्या पक्ष है, आप सूचना के अधिकार से भी नहीं जान सकते, क्योंकि एसपीजी को आरटीआई से अलग रखा गया है। तो रास्ता यही है कि एसपीजी देश को आधिकारिक जानकारी दे कि क्या हुआ। बुधवार को पत्रकार मीतू जैन ने एसपीजी और पंजाब पुलिस की भूमिका को लेकर एक ट्वीट किया। अपने कई ट्वीट में मीतू जैन ने कुछ गंभीर सवाल उठाए हैं कि प्रधानमंत्री की यात्रा योजना एसपीजी की ब्लू बुक के हिसाब से ही बनाई जाती है। अनिष्ट की आशंकाओं को देखते हुए सेफ हाउस यानी सुरक्षित ठिकाने से लेकर सुरक्षित मार्ग तक की योजना प्रधानमंत्री की एडवांस्ड सिक्योरिटी लिएजॉन में दर्ज होती है। एडवांस सिक्योरिटी लिएजॉन में एसपीजी, आईबी और राज्य की पुलिस होती है। प्रधानमंत्री कार्यालय को जवाब देना चाहिए कि क्या उसे पता नहीं था कि पंजाब में मौसम खराब है। क्या ब्लू बुक के हिसाब से मौसम विभाग से इस बारे में कोई जानकारी ली गई थी? अगर मौसम खराब हो जाता है, हेलीकॉप्टर का उड़ना संभव नहीं है, तब क्या वैकल्पिक मार्ग की योजना एडवांस सिक्योरिटी लिएजॉन के हिसाब से तय की गई थी, जिसमें 3 पक्ष हिस्सेदार होते हैं, एसपीजी, खुफिया एजेंसी, राज्य की पुलिस। मीतू जैन पूछती हैं कि 111 किलोमीटर की सड़क से यात्रा में 2 घंटे लगते हैं। क्या वाकई एसपीजी ने उस मार्ग को पूरी तरह सुरक्षित करने से पहले इसकी अनुमति दी? ब्लू बुक के अनुसार एसपीजी तब तक आगे नहीं बढ़ती है जब तक राज्य पुलिस मार्ग को पूरी तरह से सुरक्षित नहीं करती है और हरी झंडी नहीं देती है। क्या एसपीजी ने पूर्व योजना के तहत सड़क मार्ग से ले जाने का फैसला किया? अगर नहीं तो एसपीजी के प्रमुख को बर्खास्त कर देना चाहिए, यह मीतू जैन लिख रही हैं। अगर पंजाब के पुलिस प्रमुख ने यह कहा कि पूरे मार्ग को सुरक्षित कर लिया गया है और नहीं किया गया था, तो उन्हें इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने एसपीजी को गलत सूचना दी। बीजेपी कहती है बीजेपी का झंडा लेकर बीजेपी के ही कार्यकर्ता काफिले के नजदीक आ गए, जहां से प्रधानमंत्री का काफिला वापस मुड़ गया। तब यह सवाल उठता है कि प्रधानमंत्री के सुरक्षा मार्ग में बीजेपी के कार्यकर्ताओं को काफिले के करीब कैसे आने दिया गया? प्रधानमंत्री काफिले के सामने बस और टेम्पो में बैठे नागरिकों को कैसे आने दिया गया? काफिले के आगे चेतावनी देने वाली एक कार चलती है, एक पायलट कार चलती है।
क्या इन कारों ने भीड़ देखकर काफिले को अलर्ट नहीं किया? काफिला प्रदर्शनकारियों के इतना नजदीक कैसे आ गया? 20 मीटर की ही दूरी थी। क्या एसपीजी को तुरंत यू टर्न नहीं लेना था? उसने 20 मिनट इंतजार क्यों किया? प्रधानमंत्री ने एयरपोर्ट ऑफिशियल से कहा कि जिंदा लौट आए हैं। अगर उनकी जान को खतरा था तब एसपीजी को जवाब देना चाहिए। मीतू जैन पूछती हैं, कहती हैं कि उनकी सुरक्षा का काम एसपीजी का है। एसपीजी प्रधानमंत्री के बिल्कुल करीब होती है। जो वीडियो और फोटो आए हैं उसमें एसपीजी कार के दोनों तरफ तो है, कार के सामने नहीं है। इस कार के सामने किसने फोटोग्राफर को आने की इजाजत दी जो प्रदर्शनकारियों के वीडियो ले रहा था? कुछ भी हो, अगर प्रधानमंत्री की जान को खतरा था तब मीडिया के फोटोग्राफर को इतना करीब जाने की अनुमति किसने दी? क्या प्रधानमंत्री अपने साथ इतना नजदीक फोटोग्राफर को रखते हैं? यह सब मीनू जैन के सवाल हैं, बेहद अहम हैं। इनके ही जवाब से हम सुरक्षा में चूक को लेकर कुछ जान सकते हैं। मीतू जैन के इस ट्वीट से साफ है कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा का काम एसपीजी करती है और यही तथ्य है। उनकी यात्रा से पहले उस जगह की सुरक्षा का इंचार्ज एसपीजी बन जाती है। स्थानीय पुलिस भी उसके अधीन और साथ साथ काम करती है। इसके बाद भी मुख्यमंत्री स्तर की हस्तियां कह रही हैं कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा की जिम्मेदारी राज्य सरकार की थी, जबकि उन्हें अच्छी तरह से पता है कि कौन कौन जिम्मेदार है। प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा की जवाबदारी राज्य सरकार की थी। यह प्रधानमंत्री जी की जिंदगी से खिलवाड़ नहीं है, यह तो राष्ट्र की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है। क्या कांग्रेस की सरकार, गांधी परिवार नफरत से इतना भरा है कि प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा से खेल जाए? यह आपराधिक षड्यंत्र है। अगर गांधी परिवार और कांग्रेस ने साजिश की है तो फिर इसकी जांच केंद्र सरकार की सुरक्षा एजेंसी करेगी, करनी चाहिए। पंजाब सरकार ने जांच का ऐलान किया है और गृह मंत्रालय ने पंजाब सरकार से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। 1998 में संसद में एसपीजी एक्ट बना। 25 नवंबर 2019 को इसमें संशोधन के लिए एक बिल लोकसभा में पेश हुआ। यह संशोधन इसलिए किया गया ताकि एसपीजी अपने मुख्य कर्तव्य, कोर मैंडेट, प्रधानमंत्री की सुरक्षा पर केंद्रित हो सके। इसके मकसद में साफ साफ लिखा है कि अधिनियम का संशोधन करना इसलिए आवश्यक समझा गया है जिससे मुख्य आदेश पर ध्यान केंद्रित किया जा सके, क्योंकि सरकार के प्रधान के रूप में प्रधानमंत्री की सुरक्षा सरकार, शासन और राष्ट्रीय सुरक्षा के संबंध में सर्वोच्च महत्व की है। इसका एकमात्र उद्देश्य प्रधानमंत्री और उनके कुटुंब के सदस्यों को निकट सुरक्षा प्रदान करना है। तो प्रधानमंत्री की सुरक्षा की मुख्य जिम्मेदारी एसपीजी की है, राज्य सरकार की नहीं है। एसपीजी का मुख्य काम ही है कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा को देखे। ऐसा क्यों है कि मूल सवालों के जवाब का इंतजार किए बगैर धार्मिक कार्यक्रमों के जरिए सियासी माहौल को तपाया जा रहा है? आज दिल्ली में भी कई मंदिरों में प्रधानमंत्री की सुरक्षा और दीर्घायु होने की कामना के लिए महामृत्युंजय का जाप किया जाने लगा। प्रेस को जानकारी भेजी गई कि बीजेपी के उपाध्यक्ष बैजयंत पंडा झंडेवाला मंदिर में, पंजाब और उत्तराखंड के प्रभारी बीजेपी नेता दुष्यंत गौतम कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर में, राज्यसभा सांसद अरुण सिंह प्रीति विहार में जाप करेंगे। यज्ञ की भी सूचना थी। इसी दिल्ली में और देश में कोरोना के समय लाखों लोग मर गए, ऑक्सीजन और अस्पताल की कमी से तड़प तड़प कर मर गए। तब क्यों नहीं महामृत्युंजय का जाप किया गया? अगर किया जाता तो क्या पता सारे लोग भी दीर्घायु रहते। मेरा यही कहना है कि क्या सुरक्षा की चूक को इन धार्मिक कार्यक्रमों के बहाने राजनीतिक कार्यक्रम में बदला जा रहा है? इससे तो पूरे मामले की गंभीरता समाप्त हो जाती है। असल में यह सब ना हो तो सुरक्षा में हुई चूक के अगले दिन न्यूज चैनलों पर कवरेज क्या होगा? तो इस तरह से इवेंट के जरिए उन्हें कंटेंट की सप्लाई कर दी गई है। हाल ही में खबर आई थी कि करोड़ों रुपए की मर्सिडीज कार खरीदी गई ताकि सुरक्षा और मजबूत हो सके। इस कार को विस्फोटक से भी नहीं उड़ाया जा सकता है। प्रधानमंत्री के लिए ऐसी मर्सिडीज कार खरीदने के बाद भी महामृत्युंजय का जाप किया जा रहा है। देश भर में बीजेपी ने पूजा पाठ और यज्ञ शुरू कर दिया है। इससे संदेह गहरा होता है कि सुरक्षा में चूक एक नया इवेंट तो नहीं, यही पूरे मामले की एकमात्र गंभीर तस्वीर है।
और खबर है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सुरक्षा में हुई चूक को लेकर गंभीर रूप से चिंतित हैं। भारत के संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति से प्रधानमंत्री ने मुलाकात कर स्थिति की जानकारी दी। क्या जानकारी दी, इसकी जानकारी सार्वजनिक नहीं है। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने भी प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक की निंदा की है। इस बीच कुछ वकील प्रधानमंत्री की सुरक्षा के सवाल को लेकर सुप्रीम कोर्ट चले गए कि इसकी न्यायिक जांच हो। सुप्रीम कोर्ट ने भी मामले का संज्ञान लिया है। 7 जनवरी को सुनवाई है। इस जगह पर हम बताना चाहते हैं कि आज पंजाब के अखबारों ने इस पूरी घटना को हिंदी और अंग्रेजी अखबारों से कैसे अलग कवर किया है। आप कह सकते हैं कि पंजाबी अखबारों की हेडलाइन कुछ अंग्रेजी अखबारों की तरह प्रमुखता से लैस तो है, मगर हिंदी अखबारों की तरह चीख नहीं रही है। जैसे जिंदा लौट आया वाले बयान को उन पंजाबी अखबारों में चीखते हुए नहीं लगाया है जिन्हें हमने देखा है, क्योंकि जिंदा लौट आने वाला बयान केवल ANI की तरफ से रिपोर्ट हुआ है। लगता है कि अंग्रेजी और पंजाबी अखबारों ने इसे कवर तो किया है, मगर थोड़ी दूरी भी बनाकर रखी है। पंजाबी के मशहूर अखबार अजीत की पहली हेडलाइन है कि हालात के मद्देनजर प्रधानमंत्री मोदी ने फिरोजपुर दौरा बीच में छोड़ा। इसके नीचे एक नोट है कि सुरक्षा में हुई बड़ी कोताही, 20 मिनट तक फ्लाईओवर पर फंसा रहा मोदी का काफिला। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पंजाब सरकार से मांगी रिपोर्ट। इसके नीचे यानी तीसरे नंबर पर है सीएम को धन्यवाद कहना कि मैं बठिंडा एयरपोर्ट तक जिंदा पहुंच पाया मोदी। पंजाबी ट्रिब्यून की हेडलाइन है सुरक्षा खामियों के कारण रैली में ना पहुंच सके मोदी। सुरक्षा खामियों को इन्वर्टेड कोमा में रखा गया है, यानी सुरक्षा खामियों पर संदेह भी किया जा रहा है। यह अखबार भी छोटी हेडलाइन में लिखता है कि अपने सीएम का धन्यवाद करना कि मैं बठिंडा हवाई अड्डे से जिंदा आ सका मोदी। इस तरह एक और पंजाबी अखबार जगबाणी की हेडलाइन है कि सुरक्षा में कोताही के कारण पीएम मोदी को पंजाब आकर लौटना पड़ा। सभी अखबारों में पंजाब के मुख्यमंत्री चन्नी का भी पक्ष प्रमुखता से छापा गया है। हम क्रमवार चलना चाहते हैं। आपको याद दिला दें कि 3 जनवरी को PIB ने एक प्रेस रिलीज जारी की जिसमें पंजाब के दौरे का पूरा कार्यक्रम था। इसमें हुसैनीवाला जाने का कोई जिक्र नहीं। 5 जनवरी की सुबह प्रधानमंत्री PIB की इसी रिलीज को ट्वीट करते हैं कि पंजाब में आज उनके क्या क्या कार्यक्रम हैं। 5 जनवरी की सुबह के उनके ट्वीट में हुसैनीवाला का जिक्र नहीं है। रास्ता रोके जाने के बाद गृह मंत्रालय का बयान PIB की तरफ से जारी होता है। इसमें जरूर लिखा गया है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी आज सुबह बठिंडा पहुंचे, जहां से वे हेलीकॉप्टर से हुसैनीवाला स्थित राष्ट्रीय शहीद स्मारक जाने वाले थे। बारिश और खराब दृश्यता के कारण प्रधानमंत्री ने करीब 20 मिनट तक मौसम साफ होने का इंतजार किया। जब मौसम में सुधार नहीं हुआ तो निर्णय लिया गया कि प्रधानमंत्री सड़क मार्ग से राष्ट्रीय शहीद स्मारक जाएंगे, जिसमें 2 घंटे से अधिक समय लगेगा। डीजीपी पंजाब पुलिस द्वारा आवश्यक सुरक्षा प्रबंधों की पुष्टि के बाद प्रधानमंत्री सड़क मार्ग से यात्रा के लिए रवाना हुए। इसमें यह तो लिखा है कि प्रधानमंत्री हेलीकॉप्टर से हुसैनीवाला जाने वाले थे, लेकिन यह नहीं लिखा है कि जाने का कार्यक्रम कब तय हुआ। यह भी लिखा है कि बारिश नहीं रुकी, तब 2 घंटे के सफर का निर्णय लिया गया और डीजीपी पंजाब ने हरी झंडी दी कि आवश्यक सुरक्षा प्रबंध कर लिए गए हैं। तब काफिला रवाना होता है। यह वीडियो उस जगह का है जहां काफिला रुका हुआ है। इस वीडियो में बीजेपी का झंडा भी दिखाई दे जाता है, बिल्कुल करीब। बीजेपी का झंडा लेकर समर्थक काफिले के इतने नजदीक कैसे पहुंचे? हमारे सहयोगी मोहम्मद गजाली ने एक वीडियो भेजा है। इस वीडियो में बीजेपी की प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य अमित तनेजा कमेंट्री कर रहे हैं। उनकी कार के ठीक सामने से प्रधानमंत्री का काफिला गुजर रहा है, बिल्कुल बगल से। काफिले में परिंदा नहीं आ सकता, लेकिन बीजेपी का यह नेता आराम से रुककर कमेंट्री कैसे कर रहा है? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अमित तनेजा है। मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश कार्य समिति सदस्य हूं। आज आपको एक अजीब चीज दिखा रहा हूं। मेरी और प्रधानमंत्री जी की कार, देश के प्रथम प्रधान सेवक प्रधानमंत्री मोदी जी की कार, सामने से मैं और वो एक ही रोड पे हैं। कितना बड़ा सिक्योरिटी लैप्स है, और वो सामने 10 मिनट खड़ी रहने के बाद यू टर्न लेके वापस आ रही है। मतलब फिरोजपुर से 10 किलोमीटर पहले की ये वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूं कि प्रधानमंत्री जी का काफिला मतलब फंसा था और पुलिस उसको भी निकालने में नाकामयाब रही। और ये कितना बड़ा सिक्योरिटी लैप्स है पंजाब सरकार का, पंजाब पुलिस का। जिम्मेदार अधिकारियों पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। कितनी अफरा तफरी रही होगी
कि बीजेपी के नेता कार के रास्ते में हैं। ये वो जगह है जिसके बारे में गृह मंत्रालय ने पीआईबी की रिलीज में लिखा है कि हुसैनीवाला स्थित राष्ट्रीय शहीद स्मारक से करीब 30 किलोमीटर की दूरी पर जब प्रधानमंत्री का काफिला एक फ्लाईओवर पर पहुंच गया तो पाया गया कि कुछ प्रदर्शनकारियों ने सड़क को अवरुद्ध कर दिया है। रैली में भीड़ नहीं थी, इस वजह से लौट आए। इस पर फोकस करने के बजाय सुरक्षा में चूक पर ध्यान केंद्रित कीजिए। 140 किलोमीटर की दूरी सड़क से तय करने का फैसला अचानक कैसे हुआ? क्या अचानक हुआ या पहले से आपात स्थिति के तौर पर तय था? क्या पंजाब पुलिस के डीजीपी ने एसपीजी को सुरक्षा की हरी झंडी देने से पहले इस बात की पुष्टि कर ली थी कि 140 किलोमीटर का रास्ता खाली है? 10,000 पुलिस तैनात थी तो कहां तैनात थी? बठिंडा से हुसैनीवाला के रास्ते में तैनात थी। ट्रिब्यून अखबार में डीजीपी इंदरबीर सिंह का बयान छपा है कि 100 किसानों का 100 फ्लैशबैक मॉब अचानक आ गया तो 100 किसान नहीं हटाए जा सके। मगर किसान नेता कह रहे हैं कि उनका धरना तो पहले से चल रहा था। मोहम्मद गजाली ने हमें एक और वीडियो भेजा है। इस वीडियो में धरना दे रहे किसान यूनियन के नेता बलदेव सिंह जीरा लाउडस्पीकर पर पंजाबी में कहते सुने जा सकते हैं कि प्रशासन वाले आए थे, कह रहे थे कि उनकी नौकरी दांव पर है, प्रधानमंत्री आ रहे हैं, चले जाइए। किसान नेता बलदेव कह रहे हैं कि उन्हें भरोसा नहीं हो रहा है। उन्हें लगता है कि प्रशासन उन्हें हटाने के लिए पीएम के आने का बहाना बना रहा है। वीडियो माड़ी जी गल सुन लिया जे अपने कोले प्रशासन वाले वीर आए सीगे, इन्हों ने कहा भी यार साडी नौकरी खतरे च मोदी ने लंघना। आपां नूं मैनूं भी सच्ची लगा भी यार जे मोदी ने लंघना वा ते इहदा वीर ही अपने भी कर दिए, पर बाद च पता लगा भी मोदी ने लंघना ही नहीं इत्थों दी। ਉਹਨੇ कहा सैनी वाले फिरदा भरा वीर जी बड़े सम्मानयोग हो तो कहा सैनी वाले फिरदा वा पत्रकार दसी जाते हैं। फिर इस करके भराओ प्रशासन आपां नूं कुटदा ही रहा हुण तक। कुट लवे भराओ, साडे डांगा मार लो, साडे गोली मार लो, असीं इत्थों नहीं उठना। बैठो जम गए इत्थों भला गोली मार रहा प्रशासन। हाँ, जे मोदी ने लंघना हुंदा असीं जरूर खिलाउंदे भी साडे भरा खतरे च। इसी बात को कई चैनल इस तरह से चला रहे हैं कि पंजाब पुलिस ने पीएम के आने की सूचना लीक कर दी और किसान पहुंच गए। लेकिन किसान नेता कह रहे हैं कि उन्हें प्रशासन की बात पर भरोसा नहीं। इससे लगता है कि वे उन्हें हटाने का बहाना बना रहे हैं। इसी बात को लेकर इंडियन एक्सप्रेस के कमलदीप सिंह बरार ने अंग्रेजी में एक रिपोर्ट लिखी है। इस खबर में बलदेव सिंह जीरा का यही बयान छपा है कि फिरोजपुर एसएसपी ने जब कहा कि प्रधानमंत्री ये रूट ले रहे हैं तो हमें यकीन नहीं हुआ। हमें लगा कि प्रशासन बहाने बना रहा है। हम यहां पर बीजेपी की गाड़ियों को रोकने के लिए पहले से धरना दे रहे थे। अगर हमें पता होता कि वास्तव में प्रधानमंत्री इस रूट से जाने वाले हैं तो हमारी प्रतिक्रिया अलग हो जाती। हमारे प्रधानमंत्री हैं वे। बलदेव सिंह का एक और बयान है कि हमने बीजेपी से कहा कि हम यहां धरना दे रहे हैं तो किसी और रूट से आप रैली में जाइए। धरना स्थल पर बीजेपी के कार्यकर्ता और किसानों के बीच कहासुनी हुई, टकराव भी हुआ। इनके अनुसार कुछ किसान घायल भी हुए। मोहम्मद गजाली आज उस जगह पर गए जहां पर प्रधानमंत्री का काफिला रोका गया। मौके से वे बता रहे हैं कि क्या क्या हुआ हो सकता है। इस वक्त हम फिरोजपुर के प्यारियाना गांव के पास का जो ये फ्लाईओवर है जहां कल प्रधानमंत्री का काफिला रोका गया था वहां पर खड़े हैं। इस तरफ मेरे दाईं हाथ पे आप देख रहे हैं जो सन्नाटा है, ये सड़क जाती है मोगा जिले की तरफ और इधर दूसरी तरफ ये रास्ता जो है फिरोजपुर की तरफ जाता है। अब किसान यूनियन के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। पहले ये बता दूं कि यही वो स्ट्रेच है हाईवे का जहां पर ये खड़े हैं, जहां पर प्रधानमंत्री के काफिले को रोका गया। और जितनी वीडियोस कल से वायरल चल रही हैं उसमें आपको ये गुरुद्वारा साहब दिखेगा जो सामने दिख रहा है। कोई यहाँ से वीडियो, इस तरफ से, इस गांव की तरफ से वीडियो बना रहे थे। तो यही वो जगह है जहां पर किसानों की वजह से प्रधानमंत्री का काफिला रुका। ये हैं बलदेव जीरा, इनका एक वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें पुलिस इनको बता रही है कि प्रधानमंत्री का काफिला इधर से गुजरेगा। ये शायद उसको मानने को तैयार नहीं थे। इनको लगा कि पुलिस उनसे सिर्फ रास्ता क्लियर करवाने के लिए एक बहाना बना रही है। उन्हीं के मुंह से सुनते हैं। आप बताएं कि आप लोगों का मकसद यहाँ या प्लान कब बना कि सड़क रोकना है? देखिए, हमारा जो जैसे प्रधान जी ने बताया, हम तो डीसी हेडक्वार्टर जिला मुख्यालय पे जा रहे थे। जब बैठे वहाँ उससे 20-25 मिनट बाद एसएसपी साहब ने बोला कि आप ये रोड खाली करिए, प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं।
तब तक बहुत से लोगों ने मोबाइल पर देख लिया। कोई बोल रहा था अभी प्रधानमंत्री जी तो हुसैनी वाले पहुंच गए हैं, कोई बोल रहा था प्रधानमंत्री जी तो हेलीकॉप्टर पे आएंगे, इधर से थोड़ी आएंगे। वो जो पुलिस ने बात बताई वो किसी के गले नहीं उतर रही थी। भी प्रधानमंत्री इधर ऐसे रूट से थोड़ी आएंगे, वो 6 हेलीपैड बना रखे हैं, प्रधानमंत्री तो उधर से आएंगे, यहाँ से तो कोई नहीं आएगा। ये खाली पुलिस जो इनकी बीजेपी कार्यकर्ताओं की गाड़ियां रुकी हुई है उसको निकालने के लिए और मोदी की रैली में पहुंचाने के लिए सिर्फ ये कर रही है और कुछ नहीं, इसलिए उनकी बात नहीं मानी। भारतीय किसान यूनियन क्रांतिकारी पंजाब का पुराना और प्रभावशाली किसान संगठन है। पंजाब में कुछ दिनों से किसानों का आंदोलन चल रहा है। यह आंदोलन केंद्र सरकार के खिलाफ भी है और स्थानीय मांगों को लेकर पंजाब सरकार के खिलाफ भी। बेशक किसान बीजेपी के कार्यकर्ताओं और नेताओं का रास्ता रोक रहे थे कि वे रैली में ना जा सकें, लेकिन उनका प्रदर्शन राज्य सरकार के खिलाफ भी चल रहा था। प्रधानमंत्री की रैली का विरोध पंजाब के 11 किसान संगठन कर रहे थे और तमाम प्रदर्शन पिछले 4 दिनों से चल रहे थे राज्य सरकार के खिलाफ भी। 48 घंटे से पंजाब पुलिस अलग अलग जगहों पर किसानों के इन प्रदर्शनों से जूझ रही थी। कुछ सामूहिक मांगे थी, जैसे न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी के कानून को लेकर, गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा की गिरफ्तारी को लेकर। लेकिन कुछ मांगे पंजाब सरकार से भी थी, जैसे बिजली और कर्ज की माफी को लेकर। जब पता था कि 4 दिनों से पंजाब में 11 किसान संगठनों की जगह जगह आंदोलन चल रहे हैं, तब क्यों प्रधानमंत्री को सड़क मार्ग से ले जाने का फैसला किया गया? क्या एसपी जी ने इसके जोखिमों का हिसाब लगा लिया था कि 140 किलोमीटर की सड़क यात्रा किस तरह से होगी, या फिर पंजाब सरकार की क्लियरेंस पर ही पूरा भरोसा कर लिया गया? पंजाब पुलिस के प्रमुख सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय को सामने आकर सभी प्रश्नों का जवाब देना चाहिए और इसके बाद एसपीजी प्रमुख को भी मुमकिन हो तो एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए। जब इतनी राजनीति हो रही है, महामृत्युंजय का जाप हो रहा है, तब फिर इसका बहाना नहीं चलेगा कि सुरक्षा एक गंभीर मसला है, सारी जानकारी साझा नहीं की जा सकती। पंजाब पुलिस के प्रमुख ही बता सकते हैं कि हुसैनी वाला जाने का कार्यक्रम कब बना, 140 किलोमीटर सड़क मार्ग से ले जाने का प्रस्ताव पंजाब पुलिस को कब मिला, पंजाब पुलिस ने इतने लंबे रास्ते को कितने देर में खाली कराया, जिसे सैनिटाइज कराना कहते हैं। प्रधानमंत्री के रूट में सुरक्षा की कैसी तैनाती थी? मुख्यमंत्री चन्नी का बयान है कि सड़क मार्ग से जाने की पहले से कोई योजना नहीं थी। इस एक सवाल को स्थापित करना बहुत जरूरी है। समस्या यह है कि मुख्यमंत्री भी तुरंत रैली और खाली कुर्सियों पर शिफ्ट हो जा रहे हैं, पंजाब का पक्ष बिंदुवार नहीं रख रहे हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री ने विस्तार से प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। पंजाब सरकार, पंजाब पुलिस इसमें सक्षम है। ये इस कारण हुआ कि हेलीपैड से हेलीकॉप्टर पे जाना था, अचानक प्रोग्राम सड़क पे जाने का बनाया गया, जो कि प्रोग्राम में नहीं था, पहले से नहीं था। फिर भी आगे एजिटेटर बैठे हैं, पीछे काफी पीछे गाड़ियां रोककर बता दिया गया कि आगे एजिटेशन वाले एकदम सड़क पे आकर बैठ गए। अब सड़क पे एकदम कोई ट्राली लगाकर बैठ जाए, उसको हटाने में 10, 15, 20 मिनट, आधा घंटा लग जाता है। इसलिए सेफ साइड के लिए प्रधानमंत्री जी को बोला गया कि आप पीछे आ जाएं, हम अदर रूट या बाई हेलीपैड आपको ले चलते हैं, लेकिन उन्होंने वापस जाने का फैसला किया। सो मैं पंजाब सरकार की तरफ से आपको क्लियर करने आया हूं कि इसमें किसी भी तरह का कोई खतरे वाली बात नहीं थी, ना ही हुई है। ये टोटली एक पीसफुल एजिटेटर आकर अचानक सड़क पे बैठ गए, जिस सड़क पे हमारा जाने का कोई प्रोग्राम नहीं था। फिर भी प्रधानमंत्री जी को या उन्होंने अपने तरीके से उनकी टीम ने फैसला वापस जाने के ले लिया, जबकि हेलीकॉप्टर से जा सकते थे, अदर रूट से भी जा सकते थे, लेकिन वो वापस गए हैं। हमें इस चीज का खेद है, हमें पीड़ा है। हम अपने प्रधानमंत्री जी को पूरा सत्कार और प्यार देते हैं और देते रहेंगे। हम फिर से लौट कर आते हैं उसी बात पर। हुसैनी वाला जाने का कार्यक्रम कब तय हुआ? 140 किलोमीटर सड़क से जाने का कार्यक्रम कब बना? पंजाब पुलिस के डीजीपी ने क्या कहा और केंद्रीय खुफिया एजेंसी ने क्या कहा? प्रधानमंत्री की जहां भी यात्रा होती है, उसके कई दिन पहले सुरक्षा की टीमें जिले में चली जाती हैं। उस टीम का क्या इनपुट था? इन सभी सवालों के जवाब आधिकारिक तौर पर दिए जाने चाहिए, ना कि कुछ चिट्ठी इधर से कुछ उधर से लीक कर। ध्यान रखें कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा का जिम्मा एसपीजी के पास है। वो खुफिया एजेंसी राज्य पुलिस के साथ मिलकर अंतिम फैसला करती है, तो जवाब एसपीजी का बनता है।
आज पंजाब पुलिस का अंदरूनी पत्राचार लीक हुआ। इसे हमारे पेशे की जुबान में सरफेस होना कहते हैं। मतलब कोई नहीं जानता ये चिट्ठी कब, कैसे, कहां से आ गई। यह पत्र पंजाब पुलिस के कानून व्यवस्था के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक की तरफ से पुलिस विभाग के अधिकारियों को भेजा गया है। इसमें लिखा है कि 5 जनवरी को प्रधानमंत्री फिरोजपुर की रैली में आ रहे हैं। 5 को मौसम खराब रहेगा। फिरोजपुर की रैली के लिए पंजाब के सभी जिलों से 1 लाख लोगों के जुटाने की योजना है। फिरोजपुर में बहुत सारा वीआईपी मूवमेंट होगा। बारिश के कारण मुख्यमंत्री और अन्य वीआईपी सड़क मार्ग का ही इस्तेमाल करेंगे, इसलिए ट्रैफिक की गंभीर समस्या हो सकती है। तो अपने अपने इलाके में वैकल्पिक मार्गों की तैयारी रखें, किसानों पर नजर रखें, रैली स्थल तक ना पहुंचने दें। एसपीजी इसे खुद निजी तौर पर देखें, एसएसपी इसे खुद निजी तौर पर देखें और ट्रैफिक का प्लान सुनिश्चित करें। 3 जनवरी और 5 जनवरी को जब पीआईबी और प्रधानमंत्री अपनी पंजाब यात्रा के बारे में ट्वीट करते हैं तो हुसैनीवाला का कोई जिक्र नहीं। पंजाब पुलिस के पत्राचार में आपने गौर किया होगा कि मौसम खराब होने का जिक्र है। इसी जगह पर हम फिर से पत्रकार मीतू जैन के इस सवाल को लाना चाहते हैं जो उन्होंने अपने ट्वीट में पूछा है कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा को देखने वाली जो कोर टीम होती है वो एसपीजी, खुफिया एजेंसी और राज्य की पुलिस की होती है। उस टीम का काम मौसम का भी ध्यान रखना होता है और इसकी जानकारी मौसम विभाग से लेनी होती है। इस बारे में क्या इनपुट ली गई? 4 जनवरी के पंजाब पुलिस के पत्राचार से साफ है कि मौसम खराब होने की बात है और इसे ध्यान में रखते हुए इमरजेंसी प्लान के तौर पर वैकल्पिक ट्रैफिक रूट तैयार रखने की बात कही गई है। अगर मौसम खराब होने का अनुमान था, मौसम खराब भी चल रहा था, दिल्ली से चलने से पहले ही पता था कि पंजाब में मौसम कैसा है, तब सड़क मार्ग, वो भी 140 किलोमीटर लंबे सड़क मार्ग को लेकर क्या तैयारी थी? क्या अचानक बना ये कार्यक्रम? एसपीजी का मोटो है जीरो एरर, मतलब एक भी गलती नहीं। तो जीरो एरर वाली एसपीजी बताए कि इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई? क्या इस मामले में केवल पंजाब सरकार की साख दांव पर है, एसपीजी का कुछ भी दांव पर नहीं? यहां पर हम इस बिंदु को भी लाना चाहते हैं। हुसैनीवाला पाकिस्तान की सीमा से बिल्कुल सटा है। फिरोजपुर जिला भी सीमावर्ती जिला है। 4 महीने पहले केंद्र सरकार ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए सीमा से सटे 50 किलोमीटर के इलाके को सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के हाथ में दे दिया। इसका मतलब है वहां केंद्र सरकार के हिसाब से गंभीर खतरा होगा। ड्रोन से हमले की खबरें आती भी रहती हैं। तो ऐसी जगह पर सड़क मार्ग से जाने के लिए अचानक फैसला क्यों लिया गया? इस पूरे मामले में बीएसएफ की क्या भूमिका है? इसके पास किस तैयारी की सूचना थी? कांग्रेस के मुख्यमंत्री इसे पंजाब के सम्मान का मुख्य मुद्दा बना रहे हैं। बीजेपी के मुख्यमंत्री महामृत्युंजय जाप कर दूसरा मुद्दा बना रहे हैं। सुरक्षा चूक से सबको फायदा होता लग रहा है, लेकिन आधिकारिक जवाब आने चाहिए। प्रधानमंत्री को 140 किलोमीटर सड़क से ले जाने का फैसला, वो भी सीमावर्ती इलाके में, इतना हल्का नहीं कि पंजाब बनाम केंद्र, गांधी परिवार बनाम मोदी सरकार में समेट दिया जाए। प्रधानमंत्री अपने रूट में अचानक बदलाव करते रहे। जैसे मौजूदा प्रधानमंत्री तो लाहौर एयरपोर्ट पर ही उतर गए, किसी को पता नहीं था। 2005 में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को जेएनयू में छात्रों ने घेर लिया। जब वे जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय गए तब आयशा से जुड़े छात्रों ने उन्हें काले झंडे दिखाए। नवंबर का महीना था, छात्र ईरान पर यूपीए सरकार की नीति का विरोध कर रहे थे। प्रधानमंत्री ने अपना भाषण शुरू ही किया कि काले झंडे दिखाए जाने लगे। मनमोहन सिंह अपना भाषण 10 मिनट में समेट कर चले गए। उस समय वे जेएनयू के अवैतनिक प्रोफेसर भी थे, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने छात्रों पर कार्रवाई से मना कर दिया। काले झंडे दिखाने वालों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई थी और ना ही कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने पूरे देश में महामृत्युंजय का जाप किया था। हर घटना अपने आप में अलग होती है। इस घटना की तुलना जेएनयू से आप नहीं कर सकते। वैसे आज जेएनयू के छात्र प्रधानमंत्री का काफिला रोक दें तो सभी के सभी उसी वक्त यूएपीए की धारा में जेल में बंद हो जाएंगे। 5 जनवरी का दिन सुरक्षा में चूक और जिंदा लौट आया के नाम रहा। यह वीडियो बीजेपी के एक नेता ने ट्वीट किया है। इस वीडियो में प्रधानमंत्री का काफिला भीड़ के कितने करीब से गुजर रहा है। खतरा यहां भी हो सकता है, लेकिन ट्वीट करने वाले बीजेपी के नेता ने इसे प्रेम के उद्गार के रूप में बताया है। प्रधानमंत्री बिल्कुल सहज दिख रहे हैं, हाथ हिला रहे हैं। मुमकिन हो हथियारबंद पुलिस वाले हों, लेकिन इस वीडियो में प्रमुखता से नजर नहीं आ रहे हैं। आप भी देख सकते हैं कि यूपी पुलिस के लाठी वाले सिपाही भीड़ की तरफ खड़े हैं। यह भीड़ अगर बेकाबू हो जाती
तो लाठी वाले सिपाही क्या रोक लेते? क्या यह सुरक्षा की चूक नहीं है या चूक को आमंत्रण देना नहीं है? प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक गंभीर है, लेकिन इसे मीम और महामृत्युंजय जाप के जरिए हल्का बना दिया गया है। मत बनाइए, आप गंभीर बने रहिए, ब्रेक ले लीजिए। बुल्लीबाई ऐप के मामले में दिल्ली पुलिस नीरज बिश्नोई को पकड़कर लाई है। दिल्ली पुलिस के अनुसार नीरज बिश्नोई मास्टरमाइंड है। नीरज की भी उम्र 21 साल के करीब है। इसे असम के जोरहाट से गिरफ्तार कर लाया गया है। नीरज ही कथित रूप से ऐप बनाने वाला बताया जा रहा है। बुल्लीबाई ऐप मामले में यह चौथी गिरफ्तारी है। उधर श्वेता सिंह की बहन मनीषा सिंह का कहना है कि उनकी बहन निर्दोष है। इस मामले में श्वेता, मयंक और विशाल झा को भी गिरफ्तार किया गया है। 21 साल के नीरज बिश्नोई को दिल्ली पुलिस ने असम के जोरहाट के उसके घर से गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक यही वो शख्स है जिसने ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म गिटहब पर बुल्लीबाई ऐप बनाया और सिख बनकर मुस्लिम महिलाओं की तस्वीरें अपलोड कर उनकी बोली लगाई और अभद्र कमेंट्स किए। उसने बुल्लीबाई ऐप को लेकर एक ट्विटर हैंडल बनाया जिस पर लगातार पीड़ित महिलाओं के खिलाफ मुहिम चलाई जा रही थी। नीरज बिश्नोई वो कैरेक्टर है जिसने बुल्लीबाई एप्लीकेशन गिटहब पे बनाई थी और इवन बुल्लीबाई _ नाम का ट्विटर हैंडल भी बनाया था। इसके बाद इसने उसको प्रोपोगेशन के लिए सोशल मीडिया प्रोपोगेटर्स को दिया था। बट मास्टरमाइंड, क्रिएटर एंड उसकी एविडेंसेस उसके फोन से और उसके लैपटॉप से मिल चुकी है। पुलिस के मुताबिक नीरज के लैपटॉप और मोबाइल से पीड़ित महिलाओं के फोटो और कई और आपत्तिजनक चीजें मिली हैं। पुलिस ने उसके लैपटॉप और मोबाइल को जब्त कर लिया है। पुलिस के मुताबिक अभी तक की जांच से पता चला है कि नीरज किसी संगठन से नहीं जुड़ा हुआ था। उसके घर वालों के मुताबिक नीरज पढ़ने लिखने में तेज है। फिलहाल वो मध्य प्रदेश के सीहोर में एक कॉलेज में बीटेक सेकेंड ईयर का छात्र है। 11टा, 11:30, 11:15 रात करीब 11:15 बजे वो सीधे आए और उन्होंने कहा, हम दिल्ली पुलिस से आए हैं। नीरज कहाँ रहता है? मैंने फाटक खोल दिया। नीरज तब सो रहा था। उसको कहा कि लैपटॉप लाओ। नीरज जोरहाट सेंट मैरी स्कूल में पढ़ता है। मैट्रिक में 86% नंबर के साथ फर्स्ट आया था। इतनी पढ़ाई लिखाई के बाद भी नीरज के अंदर एक समाज की महिलाओं को लेकर इतनी नफरत कैसे आई, इसे लेकर पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। बुल्लीबाई ऐप मामले में मुंबई पुलिस ने भी एक लड़की समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। एक आरोपी बेंगलोर से जबकि लड़की समेत 2 आरोपी उत्तराखंड से पकड़े गए थे। सूत्रों के मुताबिक नीरज के कहने पर ही बाकी आरोपी सोशल मीडिया पर एक्टिव थे। गुवाहाटी से रत्नदीप चौधरी के साथ नई दिल्ली से मुकेश सिंह, एनडीटीवी इंडिया। आप देख रहे थे प्राइम टाइम। नमस्कार।